माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय, माननीय मंत्री जी, हमारे उपस्थित पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों में जिला पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, इस अभियान की शुरुआत लगभग एक साल होने से ज़्यादा हो गया है और मैं कहूँगा कि एक अभियान ही एक महाअभियान, मतलब जो एक साल में इंस्पाइट ऑफ फैक्ट की एक क्राइसिस था, कोविड का क्राइसिस भी आया, जो काम हुआ है वो बिल्कुल मतलब अतुलनीय है। इस तरह काम होना और इस तरह से जन भागीदारी के साथ काम होना बिल्कुल मतलब एक असंभव सा लगता है, पर हो गया है। तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में कुओं का, तालाबों का चिन्हितीकरण किया गया, उसका अतिक्रमण हटाया गया, उसके जीर्णोद्धार कराए गए हैं और पिछले बारिश के समय में जब उन तालाबों में, उन आहार पाइनों में जब पानी आया है तो आप समझ सकते हैं किसानों की कितनी खुशी हुई होगी। वे किसान जिनके बगल में आहार पाइन था जो बिल्कुल लुप्त सा पड़ा हुआ था, उससे पानी आया, उससे पटवन हुआ है तो कितनी खुशी हुई होगी। मुझे जानकारी मिली है जैसे गोपालगंज में एक छारी नदी है जो ऑलमोस्ट लुप्त प्राय थी, मतलब बिल्कुल वो नाला बना हुआ था, नदी का नाला, उस पर काम शुरू हुआ है। जहानाबाद में मुझे लगता है कि इस तरह के 2-3 नदियों पर काम शुरू होने वाला है। तो जब इस तरह के काम होंगे तो कितनी खुशी होगी और किस तरह से पर्यावरण को फायदा मिलेगा, ये बिल्कुल कल्पना की जा सकती है। मगर इस अभियान से 2-3 सीख भी मिलती है जिस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी तो जो काम हुआ, एक तो है कि इन संरचनाओं पर अतिक्रमण नहीं हो, ये तो हमको देखना ही पड़ेगा, हम सभी को देखना पड़ेगा। अतिक्रमण हो तो हटाया जाए, मगर साथ साथ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उस पर हमारे बसे हुए गरीब लोग हैं, जो गृह विहीन हैं, इन संरचनाओं बस गए हैं, उनको घर दिया जाए बनाकर। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना में इसका प्रावधान किया गया है, ग्रामीण आवास योजना में। तो जितने लोग भी इसमें गृहविहीन बसे हुए थे, सभी जिला पदाधिकारी भी सुन रहे हैं और उनको डायरेक्शन भी गया है कि इन लोगों को बसाएं वहां पर, और इनको बसाने के लिए जमीन खरीदने का भी प्रावधान किया गया, तो उसका उपयोग करें, उनको बसाएं। वैसे तो इस अभियान के सारे कंपोनेंट्स में बहुत काम हुए हैं, मगर एक कंपोनेंट ऐसा है जिस पर और अधिक काम करने की भी जरूरत पड़ेगी, वो है जल संचयन संरचनाओं का सृजन करना। अब ये खासकर दक्षिणी बिहार के जिलों के लिए खासकर ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन जिलों में बाढ़ का पानी आता है, इन जिलों में भी बाढ़ का पानी आता है और पानी आके दिनों में ही निकल जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी रहता है और निकल जाता है और फिर पानी का लेवल नीचे चला जाता है, पानी रहता नहीं। उस पानी को यदि हम स्टोर कर सकें और स्टोर करके उसका हम उस सीजन में सूखे से उपयोग कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकों में भी सबको निर्देशित भी किया है सभी को कि, और एक तो जो राजगीर पानी ले जा रहे हैं, गंगा का जो अधिशेष पानी हम ले जा रहे हैं राजगीर में, वो एग्जाम्पल है कि हम शो कर रहा है कैसे हम अधिशेष पानी को हम एक ऐसे क्षेत्र में ले जा रहे हैं जहां पर पानी की दिक्कत है। तो साउथ बिहार के जिले में यदि हम नदियों में छोटे छोटे चेक डैम बनाकर उस पानी को स्टोर कर सकें, या फिर जब बाढ़ का सीजन हो अधिशेष पानी को हम दूसरे रिवर बेसिन में ट्रांसफर कर सकें, या उस पानी जब पानी फैलता है तो उसको हम कुओं में और तालाबों में स्टोर कर सकें, तो यह प्लान बनाने की जरूरत है। और इसमें डीडीसी की कमेटी भी हर जिले में है, जिसको तकनीकी कमेटी बोलते हैं। ये कमेटी को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा और इस तरह की जितनी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं बनानी चाहिए, ये बहुत काम करेगा। तो अगर आप कल्पना कीजिए कि एक नदी में, साउथ बिहार की नदी में पानी आता है, फ्लड का समय में पानी फैलता है, यदि हम उस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे कुएं बना दें, बहुत सारे तालाब बना दें, और वह जब बाढ़ का पानी आएगा उस कुओं को भर देगा, उस तालाब को भर देगा, तो एक तो नीचे का वाटर टेबल भी रिचार्ज होगा और वह पानी फिर बाद में यूज भी करेंगे हम लोग। तो इस पर हर जिले को काम करने की जरूरत है ताकि यह योजना इसको हम इस तरह से मूर्त रूप दे सके। मैं इस अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो समय समय पर निर्देश मिलता है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे प्रशासन के जितने लोगों ने काम किया है और जितने जो लोग इससे जुड़े हैं उन सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।